राधे राधे। ओम नमः शिवाय। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज वट सावित्री अमावस्या का व्रत का दिन है और शनिदेव की जन्म दिवस का भी दिन है। दिन शुक्रवार है और शनिदेव के जन्मदिन का भी दिन है और बरगदाही, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, उसका दिन है। और मैं आ गई हूँ अपने वादे के साथ। मैंने कहा था मैं आपको बरगदाही के व्रत और पूजा का पूरा वीडियो बना करके दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैं हाजिर हूँ। वेलकम टू माय चैनल नीता क्रिएशन। और मैं आपको बता दूं कि ये अक्षय वट का पेड़ हमारे गांव शकूरपुर, रेवतापुर, लखनऊ में है और ये आसपास के एरिया में इकलौता पेड़ है। इसीलिए आसपास के एरिया की काफ़ी औरतें, अनगिनत औरतें, जिनकी मैं गिनती नहीं कर सकती हूँ, उतनी औरतें लगभग हर साल यहाँ पूजा करने आती हैं। पैदल, गाड़ी से, बाइक से, कार से, के घर वाले लेकर आते हैं, जेंट्स लेकर आते हैं, हस्बैंड, बेटे, सभी लोग लेकर आते हैं और सब कितने मन से पूजा करते हैं, ये आप देख रहे हैं फ्रेंड्स। देख लीजिए, अनगिनत औरतें हैं सब। कोई शादी की साड़ी पहनती है, कोई नई नई साड़ियाँ पहनती हैं और शादी के सारे जेवर जो चढ़ावे में आते हैं और जो चुनरी माता जी की आशीर्वाद में मिली होती है वो ओढ़ कर और पूरा साज श्रृंगार करके ये व्रत करना होता है, क्योंकि ये व्रत अचल सुहाग का व्रत कहा जाता है। और सावित्री जी ने सत्यवान जी को वापस जीवित करने के लिए इसी व्रत को किया था। तब ये व्रत 3 दिन का होता था दोस्तों। अब आज ये एक ही दिन का व्रत होता है और इसी व्रत के माध्यम से ही सावित्री यमराज जी से यमलोक तक में जाकर के अपने पति के प्राण छुड़ा कर लाई थी और बूढ़े माता पिता को उनकी आंखों का चिराग दिया, उनका खोया हुआ राज्य वापस मिला और सावित्री को अपना सुहाग वापस मिला। तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि जैसे सावित्री ने सत्यवान के लिए इस व्रत को किया और अपने पति की अल्पायु को दीर्घायु में बदल दिया, उसी प्रकार से सभी सौभाग्यवती स्त्रियां अपने अचल सुहाग और अटल सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस अक्षय वट की पूजा करती हैं। आज के दिन ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वट सावित्री अमावस्या के नाम से जाना जाता है और ये बहुत बड़ा संयोग है कि आज शनिदेव की भी जन्मदिवस की जयंती मनाई जा रही है। तो शनिदेव को भी बहुत बहुत जन्मदिन की बधाइयाँ हम सभी भक्तों की तरफ से। प्रभु सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, सबके साथ न्याय करें। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, उनका निवास पीपल के वृक्ष में होता है और आज कितना आश्चर्य है कि आज बरगद के पेड़ की पूजा की जा रही है और पीपल के पेड़ के देवता का जन्म दिवस है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस पूजा के बारे में कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगी और दिखाना चाहूँगी। ये पूर्वांचल का एक बहुत ही प्रचलित, वैसे तो पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचलित है, पर पूर्वांचल में कुछ ज़्यादा ही प्रचलित है। मैंने अपनी दादी, नानी, मम्मी, दीदी सबको ये व्रत करते हुए देखा है और इसकी तैयारी एक दिन पहले से ही कर ली जाती है, क्योंकि इसमें हमको जो कच्चे चने का भोग लगाना होता है तो वो हमको एक रात पहले से, काले चने होते हैं जो हम नवरात्रि में माता रानी को भोग लगाते हैं, वही चने होते हैं, वो हमें भिगोने होते हैं और कच्चे ही हम वटराज को अर्पण करते हैं। वट वृक्ष कहते हैं, आम बोलचाल की भाषा में बरगद कहते हैं इसे। तो आप देख ही रहे हैं फ्रेंड्स कि कितना विशाल वट वृक्ष है। और जैसे कि मैंने उस दिन भी आपको वीडियो में दिखाया था, आज भी मैं आपको इसका पूरा वीडियो दिखाऊंगी। कितना मोटा तना है, कितनी बड़ी बड़ी इसकी जटाएं लटक रही हैं और कितनी दूर दूर तक इसकी डालियाँ, शाखाएँ, पत्ते गए हैं और हमारे घर पर भी इसकी छाया पड़ती है। और ये चबूतरा है जिस पर महिलाएं देखिए परिक्रमा लगा रही हैं पीपल को। सफ़ेद धागा बरगद में जो लपेटा जाता है आज के दिन, कच्चा सूत होता है जिसको कहते हैं। पीपल में सोमवार के दिन जो सोमवती अमावस्या पड़ती है उसको हम पीपल को फेरी देते हैं, वो भी कच्चे सूत और कच्चे धागे से दी जाती है। और आज के दिन वट सावित्री अमावस्या के दिन भी कच्चे सूत या धागे से या बहुत सी औरतें कलावे से भी इस वृक्ष की परिक्रमा लगाती हैं अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार। 1, 2, 5, 7, 108 या जैसे भी जिसकी श्रद्धा सामर्थ्य उस हिसाब से फेरी लगाती हैं और सुहाग का सारा सामान चढ़ाती हैं। साड़ी, ब्लाउज, श्रृंगार का सामान, चूड़ी, बिंदी, आलता, 16 श्रृंगार के जो भी सामान होते हैं अपनी श्रद्धा सामर्थ्य अनुसार या जिसके यहाँ जो भी प्रचलन चला आ रहा है उस हिसाब से स्त्रियां इस व्रत को करती हैं और अपने अटल सौभाग्य की कामना वट वृक्ष जी से करती हैं कि जैसे आप सालों साल तक हरे भरे रहते हैं, सबको
फल फूल सभी देते रहते हैं, सबको छाया प्रदान करते हैं, बड़ शुद्ध हवा प्रदान करते हैं। ऐसे ही आप हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए और आपकी तरह ही मेरा सौभाग्य अटल रहे, अक्षुण रहे, उसको रोग शोक दुख तकलीफ कोई ना आए, हमेशा धन दौलत बनी रहे, सबके ऊपर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, यही कामना रहती है फ्रेंड्स सभी व्रत करने वालों की। आप देख ही रहे हैं विभिन्न विभिन्न पोशाकों में स्त्रियाँ आपको नज़र आ रही हैं। कोई अपनी शादी की साड़ी में है, कोई नॉर्मल साड़ी में है, कोई कैसी भी नई साड़ी में है, जैसा जिसके यहाँ प्रचलन है सब उसी तरीके से इस पूजा को संपन्न कर रही हैं। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो ये है कि फ्रेंड्स ये मेरे आसपास के इलाके में कोई भी ऐसा पेड़ नहीं है जहाँ पर ये पूजा होती हो, तो सारी करीब आसपास के 10 कोस की औरतें इस पूजा को करने यहाँ आती हैं। और सुबह 5 बजे से, हाँ फ्रेंड्स, सुबह 5 बजे से ये औरतें व्रत कर रही हैं और अनगिनत पूजा कर रही हैं। अनगिनत औरतें, आज की मैं गिनती नहीं, 5 बजे से लेकर के 12 बजे तक नॉन स्टॉप इसी तरीके से भीड़ रही है और भीड़ बढ़ती गई है। आप देखेंगे पूरा चबूतरा भरा है। इस पूरे राउंड में लेकर के, जिधर भोले बाबा हैं इधर से लेकर के पूरा राउंड लगा करके बैठ करके सुहागिन स्त्रियाँ पूजा कर रही हैं। और ये चबूतरा भी मेरे पिताजी ने इसी पर्पज़ से ही बनवाया था कि खाली जगह पड़ी थी, कच्ची ज़मीन थी, तो औरतों को परिक्रमा करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि नंगे पैर परिक्रमा करनी होती है। जेठ की दोपहरी समझते हैं आप कितनी तेज़ गर्मी और धूप है, इसीलिए औरतें इतनी सुबह सुबह आ रही हैं। तो इसलिए पापा जी ने चबूतरा बनवा दिया था ताकि औरतों को ये पूजा करने में, भक्तों को कोई परेशानी ना हो और आसानी से वो लोग अपनी ये पूजा संपूर्ण कर सकें। तो व्रत में आप भक्तों में आपको बता रही थी, ये देखिए एक और आई हैं। इसी तरह से लोग कोई डलवे में सामान लाता है, कोई बैग में सामान लाता है, कोई झोले में सामान लाता है, जैसे जिसकी जो श्रद्धा सामर्थ्य है। इसमें मुख्य रूप से पूड़ी पुआ और छोटे छोटे बरगद, पूड़ी तो नॉर्मल समझ गए आप, नॉर्मल आटे की बनती। पुआ जैसे हम लोग गुड़ के घोल में सान के आटे को बनाते हैं, उसी तरीके से गोल गोल बरगद, जैसे बरगद इस वृक्ष पे लगते हैं उसी तरीके के साइज के बरगद बनाए जाते हैं मीठे, वो चढ़ाए जाते हैं। पूड़ी पुआ चढ़ाया जाता है और कच्चे चने जो मैंने आपको बताया 1 दिन पहले भिगोए जाते हैं, उनका भोग लगाया जाता है। और जो पीला खरबूजा होता है ख़ास तौर से, हाँ हमारा देसी खरबूजा जो होता है पीला वाला छोटा वाला, वो खरबूजा इसमें चढ़ाया जाता है। और मौसम के जो भी फल हैं, जैसे आम आने लगे हैं आजकल, आम चढ़ाए जाते हैं, केले चढ़ाए जाते हैं, संतरे चढ़ाए जाते हैं। और भी अपनी श्रद्धा सामर्थ्य अनुसार लोग पंचमेवा का भी भोग लगाते हैं और जिसकी जो इच्छा हो वो फल चढ़ाते हैं। श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, सुहाग की साड़ी ब्लाउज चढ़ाते हैं, आलता बिंदी सिंदूर लिपस्टिक दक्षिणा चढ़ाते हैं, धूप दीप नैवेद्य से पूजा करते हैं, कपूर की आरती करते हैं, घी की आरती करते हैं, बत्ती जलाते हैं। इसी तरीके से वट वृक्षराज को मनाते हैं और अपने सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इनकी ये पूजा व्रत किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक विशेष बात बता दूं कि ये व्रत पूरे समय का नहीं होता है। जब जितनी जल्दी आप सुबह उठकर ये पूजा कंप्लीट कर लेते हैं, वो बस पूजा करने तक आपको व्रत रहना होता है। पूजा आपकी कंप्लीट हो गई तो उसी हिसाब से व्रत भी आपका संपूर्ण हो जाता है। उसके बाद आप नॉर्मल अपना चाय पानी नाश्ता खाना पीना जो भी कुछ वो खा सकते हैं। और इसमें कच्चे सूत का जो है माला बना के पहना जाता है। कच्चे सूत का माला होता है 12 धागे का, 12 तार होते हैं उसमें, उसको हल्दी में मिलाया जाता है। जल में हल्दी को घोल करके उसमें कच्चे सूत के 12 धागों को मिला करके एक माला बनाया जाता है, वो वटवृक्ष को पहनाया जाता है। गणेश जी और गौरी जी की सर्वप्रथम पूजा की जाती है तो 2 माले बनाए जाते हैं, गौरा जी को पहनाया जाता है, एक स्वयं धारण किया जाता है। बदल कर 5-7 बार कर करके फिर सौभाग्यवती स्त्रियाँ अपने गले में धारण करती हैं, पूरा साल धारण किए रहती हैं। फिर अगले साल बरगदाही को ये उतार करके नया पहनती हैं। 12 धागों का ये पीला सूत कच्चा सूत का माला पहनती हैं। और इस तरीके से आप देख रहे हैं ये जो बरगद में कोपल निकलती, नई नई कोपलें जो निकलती हैं हरी हरी, वो एक कोपल और 12 चने, ये एक सांस में, ये देखिए ये महिला आपको दिखा रही है, ये देखिए ये कोपल है और ये 12 चने हैं कच्चे। इनको प्रभु का प्रसाद जय बोल करके खाना होता है, चबाना नहीं होता है, ऐसे निगलना होता है और एक सांस में ही निगलना होता है और एक सांस में ही आपको ये पूरा पानी पीना होता है पूजा कंप्लीट करने के बाद। और जैसे कि देखा, परिक्रमा लगाने के बाद बरगद राज से गले भी मिला जाता है, 3 बार उनसे गले मिला जाता है। और जो पंखा होता है, पंखे से उनको हवा करी जाती है। इस तरीके से ये आप पास से देख रही है। देखिए फ्रेंड्स, कितने इसमें धागे कलावे सब कुछ लपेटा हुआ है। इतनी औरतों ने यहाँ पर पूजा करी है, सुहागिनों ने। ये देखिए
सबके सुहाग की निशानियां यहाँ दिख रही हैं। ये देखिए कितने धागे कितने लपेटे गए हैं, तरह तरह के फूल, गेंदा, गुलाब, चमेली, गुड़हल, ये देखिए। और आटे का हल्दी का जो एपड़ होता है वो लगाया जाता है इसमें, वो लगाया गया है, उससे पूजा करी गई है। और कच्चे सूत और कलावे से बांधा गया, बिंदी लगाई गई, सिंदूर लगाया गया, पीला वाला जो होता है, लाल रोली जो वो होती है वो लगाई गई है। ये देखिए सब साफ़ सफाई करने के बाद अब देखिए ये बरगद राज कैसे नज़र आ रहे हैं पूरे साल के लिए इनके ऊपर। ये देखिए कितनी अच्छी थापे हल्दी की और ऐपण की, पीठे की थापे लग गई हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं। तो मैं प्रभु से यही कामना करूँगी, ये सबको अटल सौभाग्य का वर दें और अपने जैसे खुद हरे भरे हैं वैसे हर सुहागन की ज़िंदगी को हरा भरा रखें। भगवान भोलेनाथ हम सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें और सालों साल हमको ये व्रत करने को मिले और प्रभु की कृपा दृष्टि सबके ऊपर एक समान बनी रहे। इसी के साथ मैं आप सबको इस व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, मुबारकबाद देती हूँ। और सभी सुहागिन स्त्रियों का सुहाग सदा अक्षुण्ण रहे, उनको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो। और फ्रेंड्स राधे राधे, ओम नमः शिवाय। और एक बार पुनः ये देखिए, अब मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, इसमें देखिए कितने बरगद, कितनी कोपलें, कितनी जटाएँ, हरी भरी कोपले, छोटे छोटे बरगद और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है फ्रेंड्स। एक बार आप सबको पुनः वट सावित्री अमावस्या और शनि जयंती की ढेरों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। सभी सुभागिन स्त्रियों का अखंड सौभाग्य बना रहे और वट वृक्ष की सबके ऊपर कृपा दृष्टि बनी रहे और सभी रोग मुक्त रहें, शोक मुक्त रहें, अपने अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, लव यू ऑल। देखते रहिए नीता क्रिएशन और अपना ध्यान रखिए। राधे राधे, ओम नमः।